जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी कायर है। जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गांधी अमर रहे। धनबाद में शनिवार को कांग्रेसियों के प्रस्तावित कैंडल मार्च को विजय जुलूस में बदल दिया गया। धनबाद जिला कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद कार्यक्रम में बदलाव किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। कार्यक्रम में धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि यह तो अभी जीत की पहली सीढ़ी है। जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि विडंबना देखिए, 2014 में जिन छात्र युवाओं ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाया, वही आज उनसे सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कहाँ है हर साल 2 करोड़ रोजगार। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज हुआ है। देश के हमारे छात्रों युवाओं का जीत है। उसी जीत का विजय जुलूस के रूप में हम लोगों ने आज कैंडल मार्च को विजय जुलूस के रूप में कांग्रेस ने बदल दिया। आप देख रहे हैं कि पिछले 26 दिनों से जंतर मंतर पे धरना चल रहा है और पूरे देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ के हमारे छात्र युवा जेन जी मतलब जिन्होंने मोदी सरकार को वोट किया था 18 साल की उम्र में, जब 2014 में इनको पहली बार जब वोट किया था, आज वो सारे युवा इनसे सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे हर वर्ष। 12 साल गुजर गए, 12 दूना 24 करोड़ नौकरी होना चाहिए था। आज वो 24 करोड़ बेरोज़गार युवा भी इस मैदान में हैं। जिनका परीक्षा लीक हुआ है नीट का, वो सारे लोग मैदान में हैं और उनके माता पिता वो भी मैदान में हैं। जंतर मंतर पे या देश के सब जगह अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है, छात्र युवा छोटे छोटे बच्चे, उनके माता पिता सारे लोग थे। और आज सारे लोगों का ये खुशी का पहला दिन है कि मोदी सरकार जो अहम पाले हुए था, जो अहंकार अपना बनाए हुए था कि हम इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, आज उनका भरम टूट गया। देश के युवाओं के सामने में मोदी सरकार को झुकना पड़ा। तो आज उसी का ये विजय। कांग्रेस क्या उत्तर ले रही है सर? आंदोलन अपना बच्चों लोग का था। देखिए पिछले 3 साल से राहुल गांधी इस चीज़ को लेकर के लगातार मोदी सरकार से लड़ रहे हैं, संसद से लेकर के सड़क तक। और शिक्षा व्यवस्था में सुधार, अभी तो ये पहली सीढ़ी है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, अभी भी हमारी लड़ाई बाकी है। मोदी जी को माफ़ी मांगना पड़ेगा पूरे देश से, जिनके पैर टूटे हैं, जिनको पैलेट से आपने देखा है कि पैलेट से किस तरह से हमारे छात्र युवा घायल हुए हैं, किसी की आंख चली गई है। तो इस प्रकार से जिस तरह से इन लोगों ने देश के युवाओं पर अत्याचार किया है, उसके लिए नरेंद्र मोदी को देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। जो पुलिस वाले कार्रवाई में लिप्त थे उनके ऊपर में कार्रवाई हो। जो गृह मंत्री हैं अमित शाह इसकी जिम्मेवारी लें और वो भी इस्तीफा दें, क्योंकि ये उनका फेलियर है। जिस तरह से दिल्ली में देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों पे बर्बर लाठी चार्ज हुआ है, हाथ पैर तोड़े गए हैं, माथा फोड़े गए हैं, ऐसे में अमित शाह को जिम्मेवारी लेकर के उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये सारे आंदोलन है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी अभी रुकी नहीं है। ये पहली मांग थी, कांग्रेस पार्टी की 3 प्रमुख मांगें थी। पहली मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, आज हो गया है। दूसरी मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी देश से माफ़ी मांगे, वो अभी बाकी है। और अमित शाह, चूँकि पुलिस उनके हिस्से में आती है और उनकी पुलिस ने जिस प्रकार से बर्बरता का व्यवहार किया है हमारे छात्रों पे, तो उनको भी इस्तीफा देना है। तो ये सारी मांगें अभी बाकी है और इसलिए कांग्रेस पार्टी के आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हो रही है। ये आंदोलन खत्म कर दिया। देखिए, सीजेपी का एक आंदोलन का अपना सिस्टम था, उसने अपने सिस्टम के अनुसार चला और उसका आंदोलन समाप्त है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछले 3 वर्षों से लड़ रही है और आगे भी लड़ते रहेगी जब तक कि पूरी व्यवस्था में सुधार नहीं होती है और मोदी जी देश से माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। तो आप लोग नीतीश गडकरी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे हैं, जो मिलावट कर रहे हैं इथेनॉल पेट्रोल में? देखिए, नितिन गडकरी के खिलाफ भी आंदोलन है और सिर्फ E20 की ही बात नहीं है। आज जिस प्रकार से टोल के रूप में रंगदारी वसूली जा रही है, आप अगर आप रोड पे गुजरते हैं
तो जितना का आपका पेट्रोल का खपत है उससे ज़्यादा का कहीं आपको टोल लगता है। पर किलोमीटर अगर आप जोड़ेंगे तो 2 से 3 रुपया प्रति किलोमीटर जो है टोल चार्जेज है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की गुंडागर्दी है। इसलिए नितिन गडकरी मैंने पूरी व्यवस्था कि में सुधार के लिए कांग्रेस की ये लड़ाई जो है वो चलती रहेगी जब तक कि इसमें पूरी तरह से परिवर्तन नहीं होता है। 26 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे छात्रों के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। यह आंदोलन ऐसा रूप ले लिया कि सरकार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सरकार ने पहले तो लाठी, डंडे और अश्रु गैस से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन बढ़ता ही चला गया। उनका कहना था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले 3 वर्षों से डिमांड उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के बाद भी कांग्रेसी शांत नहीं बैठेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया। कांग्रेस की मांग है कि प्रधानमंत्री देश से माफी मांगे। गृह मंत्री जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए।